अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके साथ तुर्किश पिज़्ज़ा की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। पिज़्ज़ा सॉस की रेसिपी भी साथ शेयर करूँगी, चिकन की रेसिपी भी साथ शेयर करूँगी क्योंकि इसका चिकन थोड़ा सा डिफरेंट होता है। इसकी सॉस पिज़्ज़ा सॉस की तरह नहीं होती, वो भी बनाना इसी रेसिपी में बताऊँगी। और इतनी न्यू ट्रिक हम तवे पे करने वाले हैं, आप लोगों का दिल खुश हो जाएगा इंशाल्लाह। जिन जिन को प्रॉब्लम आ रही थी कि हम तवे पे कैसे करें, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि हम इस ज़बरदस्त यूनिक सी रेसिपी को, अब तक किसी ने रेसिपी शेयर नहीं की, ये मेरी सीक्रेट रेसिपी है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। बनाना बहुत 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 आसान है। तो इसमें ऑल ओवर आपको रेसिपी मिलेगी जिसमें सॉस की रेसिपी भी होगी। हम लोग इसकी डो कैसे बनाएंगे, इतनी सुपर सॉफ्ट, और तवे पे कैसे बनाएंगे, आज ये सीक्रेट आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप लोगों की रेसिपी बहुत पसंद आएगी क्योंकि मेरे कस्टमर तो बार बार डिमांड करते हैं। और ये देखें कितना सुपर सॉफ्ट बनेगा। आप लोग बिल्कुल से, मैंने 5-6 साल इसको पतीले में ही बनाया है, तो आप लोग इसको बिल्कुल से पतीले में बना सकते हैं और इसको अवन में भी बना सकते हैं। और इसको तवे पे हम कैसे बनाएंगे वो भी आप लोगों के साथ आज शेयर करने वाली हूँ, तो वो ट्रिक आप लोग देखना मत भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप इस पिज़्ज़ा की डो को, पिज़्ज़ा डो नहीं है जिसे हम कहेंगे तुर्किश पिज़्ज़ा बंस, ठीक है। ये बंस की तरह होंगे, थोड़े से फूले होंगे साइड से, और टॉपिंग आला किस्म की है लेकिन रिजनेबल है, ठीक है। तो मैं हूँ रुकैया, आप देख रहे हैं प्यारी रुकैया का किचन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इस डो मेकर के बारे में बहुत से लोगों ने सवाल किया था। ये एसी कोल कंपनी का है और ये 7 लीटर का है, और ये मैंने पेशावर से लिया था। 28,000 30,000 तक लिया, 28,000 तक का लिया था, या इससे थोड़ा सा कम था, मुझे अब याद नहीं है, अब तो काफ़ी महंगा हो चुका है। सो बहुत अच्छा वर्क कर रहा है। सो यहाँ पर सबसे पहले मैंने ले लिया है यहाँ पर 1 कप पानी, नीम गर्म पानी लिया है मेजरिंग वाले कप से। उसके अंदर मैंने हाफ़ टेबल स्पून इंस्टेंट ईस्ट ऐड कर दी है। उसके बाद हाफ़ टेबल स्पून दानेदार चीनी शुगर ऐड कर दी है। रेसिपी रिटर्न में ग्राम्स में आ रही है आप लोगों के लिए। रेसिपी बनाना बहुत ज़्यादा ये आसान है, डो बहुत इजी बन जाएगी। अच्छे से मिक्स करेंगे और 10 मिनट के लिए कवर करके साइड पे रख देंगे। यहाँ मैंने लिया है मैदा, नॉर्मल जो मैदा मिलता है किसी भी कंपनी का, खुला जो भी मिले यूज़ कर सकते हैं। उसके अंदर मैंने ऐड कर दिया 2 टेबल स्पून मिल्क पाउडर, और यहाँ पर मैंने ऐड कर दिया है सॉल्ट। तो सॉल्ट मैंने ऐड किया है हाफ़ टी स्पून, ठीक है। मैदा, मिल्क पाउडर और सॉल्ट, इसको अच्छे से हमने मिक्स कर लेना है। और अब मैं इसमें बना रही हूँ। अगर आप लोग हाथों से नीट करना चाहते हैं कोई इशू नहीं है, ये डो मेकर तो मैंने अभी लिया है, ठीक है। और आप लोग इसको बिल्कुल से हाथों से नीट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, तो आप लोग जाके वो वीडियो देख लेंगे ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो जाए कि हमने इस डो को स्ट्रेच कैसे करना होता है। अभी क्या किया, 10 मिनट बाद बहुत अच्छे से ईस्ट ने अपना काम कर दिया था। अभी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर होता है कभी मैदा कम पानी लेता है कभी ज़्यादा, तो यहाँ पे हम चेक करेंगे हमें कितना पानी चाहिए। तो इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया है ऑयल, 1.5 टेबल स्पून ऑयल ऐड कर दिया। इसके अंदर 3 टेबल स्पून मज़ीद पानी गया था, मतलब 1 कप तो गया था ना, रेसिपी में ग्राम्स में लिखा हुआ आ रहा है। तो इसको अच्छी तरीके से मैंने तकरीबन 4 से 5 मिनट डो मेकर में इसको नीट किया। उसके बाद ये बिल्कुल रेडी है। अब इसे कुछ भी नीडिंग वीडिंग की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जस्ट मैंने इसके राउंड से एक बड़ा सारा पेड़ा बनाया। अब इसे मैं 2 पोर्शन में करूँगी ताकि मैं बाकी पेड़े बहुत आसानी से ले सकूँ। इसे आपने इस तरीके से कवर ज़रूर से करना होता है, और उसके बाद मैं 4-4 पीस कर लूँगी, ठीक है। अच्छा, 4-4 पेड़े बनाऊँगी, और एक जो पेड़ा होगा ना वो होगा 100 ग्राम, 110, 15, 16 इतना सा, ठीक है। अभी यहाँ पर एक पैन के अंदर अच्छा सा ऑयल जो है ना मैंने वो लगा लिया है। ब्रश कर ले, हल्का सा ऑयल, हल्का नहीं अच्छे वाला ऑयल लगा ले, मतलब इतनी सारी ट्रे के ऊपर आप 2 टेबल स्पून लगा लो, ठीक है। अच्छा, अब मैं क्या करूँगी, मैंने इस तरीके से राउंड करते जाना है, और सबको मैंने इसी तरीके से जैसे हम पेड़ा करते हैं ना आटे का, उस तरह से राउंड करके रखते जाना है। अच्छा, इस डो को मैं राइस होने के लिए अब छोड़ूंगी। मैंने डो को राइस होने के लिए नहीं छोड़ा था। इसको देखें, पेड़ा 102 ग्राम, 104 या 106 ग्राम इतने तक के ये पेड़े हुए हैं, ठीक है। यहाँ पर जो है ना, हाथ हमारे पिज़्ज़ा बंस के लिए रेडी हो चुके हैं, ठीक है। 8, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, इसको जो है ना इस तरीके से मैंने साइड से निशान लगा देने हैं ताकि जब वो राइज़ होगी ना तो ऑटोमेटिकली बीच में से थोड़ा सा कम होगा, साइड से बड़े प्यारे से गोलाई में राइज़ होंगे। तो ये भी ट्रिक आप लोग यूज़ कर सकते हैं। ये तुर्किश पिज़्ज़ा को मैंने थोड़ा साइड पे रखा हुआ है, इसकी सॉस, इसकी चिकन वगैरह थोड़ी डिफरेंट होती है, ठीक है। अभी मैं इसे कवर करके रख दूँगी। दूसरों को मैंने बंस की देनी है, शेप देनी है, तो मैंने गोल गोल वैसे ही रख दी है दूसरे पैन में। ऑयल ज़रूर से लगाना है। अब हम चिकन की तरफ चलते हैं। 1 kg चिकन लिया है क्योंकि मुझे हाफ़ कल भी बनाने। आप लोग बिल्कुल से हाफ़ kg चिकन के ले सकते हो, इसको हाफ़ कर लो, ठीक है। 1.5 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, 2 टेबल स्पून इसके अंदर, 1 टेबल स्पून इसके अंदर हरी मिर्च का पेस्ट था, तो ये 1.5 टेबल स्पून दोनों का मिक्सचर है। यहाँ पर ले लिया दही, तो दही आप लोग बिल्कुल से 3 से 4 टेबल स्पून ले सकते हैं। ऑयल यहाँ पर 2 टेबल स्पून, कोई सा भी ऑयल।
यहाँ पर 2.5 टेबल स्पून लेमन जूस, और उसके बाद जो है ना येलो फूड कलर भी ऐड करके दिखा रही हूँ कि येलो फूड कलर भी ऐड कर सकते हैं और थोड़ा सा रेड फूड कलर भी। तो यहाँ पर मैं बनाती हूँ तंदूरी मसाले के साथ, तो चिकन तंदूरी बनाएंगे तो इसलिए मैंने 2.5 टेबल स्पून या 3 टेबल स्पून तक यहाँ पर तंदूरी मसाला चले जाएगा। और उसके बाद हम अच्छे से सब चीज़ों को मिक्स कर देंगे। आप लोग इसको तकरीबन आधे से पौना घंटा ज़रूर छोड़िएगा, कभी कभार तो मैं इसको ओवरनाइट भी छोड़ देती हूँ, तो बहुत अच्छा जो है टेस्ट आता है। अब इसको हमने इतना ज़्यादा पकाना है कि बिल्कुल जो है ना 7 से 8 मिनट लगेंगे, टेंडर हो जाएगा, पानी बिल्कुल ड्राई हो जाएगा इसका। और हम अच्छे तरीके से जब पानी देखें ड्राई हो चुका है तो हम इसे बिल्कुल खुले से बर्तन में प्लेट वगैरह में रखकर इसको ठंडा कर लेंगे। प्रोटीन और कैराटीन से भरपूर ऑयल तैयार किया गया है जो कि आपके बालों की सारी प्रॉब्लम्स को एक साथ ही सॉल्व करने के लिए तैयार है। 100% ऑर्गेनिक हेयर ऑयल है। जिनके बाल वक्त से पहले वाइट हो चुके हैं, डैमेज हो गए हैं, गिर रहे हैं, दो मुँहे हो गए हैं, रूखे हो गए हैं, और बच्चों में बहुत ज़्यादा स्क्रीनिंग देखने की वजह से बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, बालों में बहुत ज़्यादा जो है ना ग्रोथ ख़त्म होती जा रही है, रीग्रोथ आएंगे इंशाल्लाह ताला। ये बैच रेडी हो रहा है, 3rd बैच रेडी हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। ऑल ओवर पाकिस्तान डिलीवरी है और आप लोग इसको ज़रूर से ट्राई कीजिए। 100% ऑर्गेनिक है और 100% इसका रिज़ल्ट है। तो ये हमने 3rd बैच रेडी कर लिया है और अब ये डिलीवरी के लिए तैयार है। अभी हम इसे पैकिंग कर रहे हैं। आप लोग भी इसे ऑर्डर कर सकते हैं और अपनी सारे बालों की प्रॉब्लम का सोल्यूशन इस ऑयल के साथ जो है वो क्लियर कर सकते हैं। इंशाल्लाह आप लोगों को ये बहुत पसंद आएगा। यहाँ पर अब हम चलते हैं अपने डिप को रेडी करने के लिए। तो जो मैंने पिज़्ज़ा सॉस की जगह यूज़ करती हूँ, 1/2 कप मायोनीज़ लिया है, किसी भी ब्रांड का आप ले सकते हो मायोनीज़, ठीक है, होममेड भी ले सकते हो। ठीक हो गया, वो 1/2 कप ले लेना है। उसके बाद हॉट सॉस मैंने ऐड किया है। हॉट सॉस से टेस्ट बहुत डिफरेंट हो जाता है, तो यहाँ पे तकरीबन आपने 2 टेबल स्पून तक ऐड कर दें, ठीक है। तो यहाँ पर हुआ है ख़त्म। तो उसके बाद चिली गार्लिक सॉस, ठीक है, वो ऐड कर देना है तकरीबन 2 टेबल स्पून। ऑरिगेनो ऐड कर देंगे 1/2 टेबल स्पून। अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे तो ये हमारी बहुत अच्छी सी सॉस बिल्कुल रेडी हो चुकी है तंदूरी चिकन के लिए, ठीक है। यहाँ पर देखिए कितने प्यारे बंस राइज हो गए हैं। तो यहाँ पर बंस को प्यारी सी शेप देने के लिए मैं आपके साथ एक ट्रिक बताती हूँ आपको, ताकि आप लोग उसे इस्तेमाल करें। ये हमारे पास है 1/2 कप, मेजरिंग वाला जो 1/2 कप होता है ना, उसे मैंने मैदे में डिप कर लिया। उसके बाद मैं उस तरह से सेंटर में रखते हुए राउंड घुमा रही हूँ ताकि अच्छा सा जो है ना डीप चला जाए, क्योंकि बंस जो है ना वो इस तरह से बहुत ही खूबसूरत भी लगेंगे, लुक वाइज भी अच्छे लगेंगे। और ये जो तुर्किश पिज़्ज़ा है ना, ये तुर्किश ब्रेड पिज़्ज़ा है, ये ऊपर से हल्का से क्रिस्पनेस आ रही होती है और इतना मज़े का लग रहा होता है ना, मैं आप यकीन नहीं करेंगे जब आप बनाएंगे ना, तो इंशाल्लाह तब आपको पता चलेगा कि आपकी जो है ना डायरी में जो एक बहुत ही खूबसूरत और न्यू सी जो रेसिपी आ गई, खूबसूरत नहीं मज़ेदार सी रेसिपी आ चुकी है। इसी तरह से मैंने सबको इस तरह कर लिया। अब आप यहाँ पे बड़े वाला कप भी ले सकते हैं, कोई गिलास, कोई मग, कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है, जो नीचे से स्ट्रेट हो, ठीक है। यहाँ पे लेकिन आपने मैदा लगाते जाना है ताकि जो है ना ये जो डो राइज हुई है दोबारा से ख़राब ना हो। फिर हमने फोक से इस पे निशान होल लगा लेने, प्रिक कर लेना है इसको, ठीक है। और उसके बाद जो है ना हमने अब इसकी सारी जो है ना फिलिंग कर लेनी है। अच्छा, इसकी जो फिलिंग हम करेंगे वो बिल्कुल पिज़्ज़ा की तरह होंगे। आप देखें कितने खूबसूरत राइज हुए हैं, ठीक है। अच्छा, जो राइज होने का टाइम दिया था ना मैंने, तकरीबन इसको 45 मिनट दिए थे, ठीक है। जब मैंने इन डो को रखा था, बना के रखा था ना, इनको वो 40 से 45 मिनट दिए थे। अच्छा, मेरे पास है मोज़रेला चीज़ और चेडर चीज़। जो ज़्यादा सारी नज़र आ रही है वो मोज़रेला है, दूसरी वाली चेडर है। अच्छा, सबसे पहले मैंने सॉस लगाया और फिर बहुत अच्छी सी मोज़रेला चीज़ लगानी है। नीचे सबसे बेस पे आपने चेडर चीज़ नहीं लगानी है। हाँ, अगर आप लोग 70% एक ही ब्लॉक यूज़ कर रहे हो जिसमें मोज़रेला भी है और चेडर भी है तो आप कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर जो मैंने सब पे इसी तरीके से पहले हमने सॉस लगा देनी है और उसके बाद हम इसके ऊपर अच्छे से मोज़रेला चीज़ लगा देंगे। वो इसलिए लगाई है ताकि अच्छे तरीके से जो है ना वो जो हमने ऊपर जो चीज़ें लगाएंगे ना वो साइड हटेंगी नहीं ऊपर से। अक्सर होता है ना कि हमारी डो के ऊपर जितना भी हम रखते हैं मटेरियल वगैरह वो सारा ही अलग हो जाता है और डो नीचे से अलग हो जाती है, तो ऐसा नहीं होगा। इसके बाद वेजिटेबल्स डाल दें, वेजिटेबल से होता है लो कॉस्ट बन जाता है। मैंने तो रखा हुआ है, मैं तो वेजिटेबल डालती हूँ इसके अंदर, जिसमें शिमला मिर्च और प्याज लाजमी से होता है, ठीक है। उसके बाद चिकन, जो तंदूरी चिकन था ना, इसका टेस्ट बहुत अमेजिंग आ रहा होता है और अगर इस पर आप कोयले का स्मोक दे लें तो फिर तो क्या ही बात हो जाती है। अच्छा, तो बहुत लेट हो रहा था, मुझे वीडियो भी रिकॉर्ड करनी थी, मैंने कहा आप लोगों के साथ ये रेसिपी ज़रूर से शेयर करूं। यहाँ पर जो है ना आप क्या करना है, एक अंडा फेंट लेना है, अंडे को अच्छे से मिक्स करना है और आपने ब्रश से सिर्फ साइड्स पे लगा देना है, ठीक है। उसके बाद वाइट तिल और कलवंजी दोनों को लगा देंगी और उसके बाद ये बिल्कुल रेडी है बेक होने के लिए।
अच्छा, तो यहाँ पर हम इसे करेंगे बेक, और तवे वाली ट्रिक भी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, परेशान ना हो। तो मुझे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे, कुछ बहनों ने अपना पिज़्ज़ा का काम स्टार्ट किया तो उनके भी बहुत ज़्यादा मुझे कमेंट्स आ रहे थे, तो उनकी प्रॉब्लम भी आज सॉल्व हो जाएगी इंशाल्लाह। अच्छा, मेरा 200 पूरे पे ना अवन जो है ना वो गर्म हो जाता है, प्री हीट लास्ट 200 है। तो मैंने इसको प्रॉपर ऊपर नीचे की रॉड ऑन करके इसको प्री हीट कर लिया। अब मैंने इस तरह से ट्रे लगाई है, एक नीचे ट्रे लगाई है, ठीक है, क्योंकि भाई बहुत ज़्यादा बिल आता है, तो मैं इस तरह से करती हूँ, मैं आपको बताती हूँ। ये देखें, अब मैंने क्या किया, जब मैंने पिज़्ज़ा को सेट किया ना तो मैंने फ़ैन ऑन कर दिया, सिर्फ नीचे वाली और रॉड ऑन की, और पूरे 200 पे इसको लगा दिया जितना उसका हीट हो सकती है, ठीक है। और 30 मिनट के लिए इसको ऑन किया। वैसे तो 30 मिनट नहीं, 25 मिनट में रेडी हो जाते हैं। सो मैंने वैसे ही टाइमर लगा दिया था, ठीक है। वैसे मैं मोबाइल पे भी टाइमर लगा देती हूँ ताकि याद रहे, बेल बज जाए फ़ौरन। अब क्या करना है, एक स्टैंड पे पड़ा हुआ है और एक नीचे। अब ये ऊपर वाला ख़तरा नहीं है कि ऊपर से जल जाएगा जी, हीट बहुत ज़्यादा पड़ी, नहीं। अभी सिर्फ नीचे वाले बैच ने जो है ना वो उसने हीट लेनी है, और नीचे से उसने अच्छी तरह से बेक होना है। जब वो बेक हो जाएगा तो सिर्फ ऊपर का हिस्सा रह जाएगा। फिर मैं इसको ऊपर रखूँगी, ऊपर वाले को नीचे रख दूँगी, और जब नीचे रखूँगी तो नीचे वाला बन के फिर मैं ऊपर ऊपर से भी उसको मुझे ना खुद ही हंसी आ रही है कि मैं आप लोगों को इतनी छोटी सी वीडियो में कैसे समझाऊं, लेकिन मैं चाहती हूँ मैं सारा कुछ जो ना समझा दूँ आपको इतनी छोटी सी वीडियो के अंदर। परेशान ना हो, मैं आपको अभी बताती हूँ। तो ये रेडी हो गया। अब क्या किया, जैसे ये नीचे से हो गया, इसको तकरीबन 20 मिनट्स हो गए, नीचे से बिल्कुल बेक हो गया। मैंने इसको उठा के ऊपर वाले हिस्से पे रख दिया और ऊपर वाले को नीचे वाले हिस्से में ला के रख दिया, ठीक हो गया। अब वो नीचे से बेक हो रहा था। अब मैंने जो रॉड थी ना वो ऊपर वाली भी ऑन कर दी थी रॉड। ऊपर से कलर आया, मैंने इसको निकाल दिया और उस वाले स्टैंड को मैंने उससे ऊपर रखा ताकि उसके ऊपर भी कलर आ जाए, फिर दोनों रॉड ऑन रहे। तो इस तरह से ऊपर नीचे का कलर आ गया। अगर आपको फिर भी समझ नहीं आई तो मुझे बताइएगा, मैं एक छोटी सी वीडियो बना के अपलोड कर दूंगी ताकि उन सब लोगों को प्रॉब्लम ना हो सके, ठीक है। अब आप देखें, चेक करें कि अच्छा कभी क्या होता है, अब जब ये लास्ट का बैच था ना तो लाइट चली गई। अब लाइट चली गई तो फिर मैं क्या करती हूँ, क्योंकि अक्सर ये चीज़ें हो जाती हैं, लाइफ है ना, तो अप्स एंड डाउन तो आते रहते हैं। सो अब क्या करना है, आप देखें माशाल्लाह कलर कितना अच्छा है, लेकिन इसने नीचे से भी कलर नहीं लिया था। ऊपर से तो मैंने रख दिया, कलर आया, लेकिन नीचे से दोबारा ऑन करने लगी तो लाइट चलेगी। अब मैं क्या करती हूँ, अब मैं तवा ऑन करती हूँ तेज़ वाला, ठीक है। चाहे बड़े वाले पिज़्ज़ा के साथ ऐसा अक्सर होता है ना, वो कहते हैं जब हम पिज़्ज़ा ट्रे से निकालते हैं तो नीचे से गीला गीला हो रहा होता है, ठीक है, ये नमी आ जाती है उसके अंदर, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आपने तवा तेज़ी से ऑन कर देना है, उसके बाद उसको स्लो कर देना है। तवा अच्छा सा गर्म होगा, उसके ऊपर आपने इस तरह से पिज़्ज़ा को रख देना है। लार्ज हो, एक्स्ट्रा लार्ज हो, मीडियम हो, स्मॉल हो, इस तरह के हो, बंस पिज़्ज़ा हो, जो मर्ज़ी हो, ठीक है। आपने इस तरह से रखनी है और जस्ट 2 मिनट के अंदर नीचे से परफेक्ट ऐसे लगता है जैसे सही वाले बेक हो चुके हैं। अभी मैं आपको दिखाती भी हूँ। तो यहाँ पर जो है ना, आप तवे का हीट निकलते हुए देख रहे हैं कि तवा कितना अच्छा खासा गर्म है। तो अभी दिखाती हूँ, इसकी सॉफ्टनेस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो आप लोग ये ट्रिक ज़रूर से इस्तेमाल कर सकते हैं। और मैं तो बहुत दफ़ा करती हूँ कि अक्सर लाइट जाने की वजह से ना नीचे से डो थोड़ी सी कच्ची रह जाती है, तो उसे मैं पका लेती हूँ तवे पे ऐसे, ठीक है। और आप देखें जाल देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, और ये देखें ज़रा टेक्सचर और चीज़ देखें। इंशाल्लाह आप लोगों को ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। और जो लोग एक बंस और एक न्यू रेसिपी ट्राई करना चाहते हैं ना, तो इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई कीजिएगा, मेरे तरीके से ज़रूर बनाइएगा। अल्लाह हाफिज़।